करेगा। मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर गम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर गम सरेगा। मेरे नाल मेरा हर गम सरेगा। मेरा यीशु तेरी माने, मेरा यीशु तेरी माने, हल मुश्किल करेगा। मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर गम सरेगा। उठाइए अपने हाथों को हर एक जन, फॉरेन ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, अपने हाथों को उठा के कि खुदावंद तू हमेशा हमारे अंग और संग है। तूने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग हूं। खुदावंद तेरे वचन में लिखा है मत डर, मत घबरा, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे साथ हूं। अपनी बॉडी पे हाथ रख के कहें परमेश्वर, मेरा ये विश्वास है कि आप हर वक्त मेरे साथ हैं। शैतान मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बीमारी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं यीशु मसीह की संतान हूं, यीशु मसीह का बेटा, यीशु मसीह की बेटी हूं। आज मैं आशीषित हूं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें आज के वंडरफुल समय के लिए, परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस के लिए। तो जितने जन ब्रांचेस में बैठे हैं, आपका वेलकम है परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में। तो सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों पे। आज प्रभु भोज का दिन है, तो आज प्रभु भोज आप ग्रहण करेंगे। जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप अपने घरों में उस रोटी को, उस जूस को तैयार रखेंगे, क्योंकि प्रभु भोज लेना बहुत जरूरी है। जब हम बैप्टाइज्ड हो चुके हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया, अपना जीवन प्रभु को दे दिया, तो उसके बाद प्रभु की देह को लेना, उस बदन को, उस लहू को लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर के दास के द्वारा आज एक सामर्थी वचन आप सुनोगे। तो मैं चाहता हूं उससे पहले आप अपने आप को तैयार करें कि जो वर्ड आज आप सुनेंगे, वो वर्ड आपकी जिंदगियों को चेंज करे, आपके परिवारों को चेंज करे, उनकी लाइफ, उनका जो सिस्टम है, जो एक आत्मिक सिस्टम होना चाहिए, उसको परमेश्वर चेंज करे, ताकि आप सीधे मन से परमेश्वर के काम कर सकें, परमेश्वर के पीछे चल सके। हालेलुया। तो लगातार ये सेवकाई आप जानते हैं बढ़ती जा रही है। परमेश्वर के बड़े और अनोखे काम हम परमेश्वर के दास दासी के द्वारा होता हुआ देखते जा रहे हैं कि किस तरह परमेश्वर वंडरफुल रीति के साथ अपने दास को, अपनी दासी को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा ये बिलीव है कि इस सेवकाई के द्वारा, इस टीचिंग के नीचे आकर आप बहुत ब्लेस्ड हुए हैं। और आप जानते हैं कि जो मेंटरशिप मीटिंग हुई, हजारों पास्टर्स, परमेश्वर के दास दासियां जो यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बहुत ही अजीब और अचंभी रीति के साथ जो वर्ड को रिसीव किया, जो ऐसी डीप बातें, जो ऐसी डीप रेवलेशंस आम तरीके से उनको नहीं मिलनी थी, लेकिन एक मेंटरशिप के नीचे आने के बाद वो सेम मसा जो इस सेवकाई के ऊपर है, उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने रिसीव किया, और वैसा ही काम आप उनकी चर्चेस में होता हुआ देख रहे हैं, उनकी लाइफ्स में होता हुआ देख रहे हैं। ये सब चीजें कैसे पॉसिबल है? जब हम एक अनॉइंटिंग को जो परमेश्वर की ओर से है और हम उस अनॉइंटिंग का ऑनर करना जानते हैं, उसकी कदर करना जानते हैं। परमेश्वर के दास अक्सर बताते हैं कि जिस मसे का हम ऑनर नहीं कर सकते, वो मसा हमारी जिंदगी में कभी आ भी नहीं सकता। तो आपको फॉलो करना है लगातार। तो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। पहला पत्रस अध्याय 4 उसकी 13 आयत में लिखा है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। सब कहें आमीन। तो इस वर्ड को अगर आप ध्यान से पढ़ें, इसमें लिखा है कि 14 आयत में लिखा है कि यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। लिखा यदि तुम्हारी निंदा की जाती है, तो मसीह में आ गए,
तो बहुत सारे लोग निंदा करते हैं, तुमने धर्म बदल लिया, तुमने ईसाई धर्म को अपना लिया। पूरी बाइबल में एक बार भी ईसाई धर्म नाम का कोई शब्द नहीं लिखा हुआ। लोग कहते तुम अंग्रेजों के परमेश्वर, तुम गोरे लोगों के परमेश्वर को मानने लगे। यीशु मसीह का जन्म इजराइल में हुआ, एशियन कॉन्टिनेंटल के अंदर पड़ता है वो। यीशु मसीह का जन्म अमेरिका में नहीं हुआ, इंग्लैंड में नहीं हुआ, इजराइल में हुआ। इजराइल में यहूदी कौम रहती है, अंग्रेज गोरे लोग थोड़ी वहां रहते हैं। तो लोग जब निंदा करें, लोग तुम्हें बुरा कहें, तो वचन क्या कहता है? इसको महिमा की बात समझना है। और ये वचन कौन लिखता है? वो क्लोजेस्ट चेला जो यीशु मसीह के सबसे करीब रहा। यीशु मसीह के बहुत सारे चेले थे, लेकिन उनमें से 12 चेलों के नाम आप जानते हैं। उन 12 चेलों में से भी 3 चेलों के नाम आप ज्यादा जानते हैं, पतरस, याकूब और यूहन्ना। जब बड़े मिरेकल्स यीशु मसीह ने करने होते थे, तो 12 के 12 चेले यीशु मसीह के साथ वहां नहीं जाते थे। जब मृतक लड़की को यीशु मसीह ने जीवित किया, तो बाकी चेले बाहर थे, लेकिन पतरस, याकूब और यूहन्ना जो यीशु मसीह के सबसे क्लोज रहने वाले चेले थे, वो यीशु मसीह के साथ उस मिरेकल को देख रहे थे, उस मिरेकल को वो समझ रहे थे। तो ये वो चेला कह रहा है, पतरस कह रहा है कि यदि तुम्हारी कोई निंदा करे, मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो तुम पर छाया करता है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर उतरता है, तो महिमा उतरती है, तो परमेश्वर की ग्लोरी हमारे ऊपर उतरती है। तो लिखा, जब कोई निंदा करे तो उसको उदास होने की बजाय, हताश होने की बजाय, उसको आनंद की बात समझना। मायने करता है कि वो वर्ड कौन बोल रहा है आपके ऊपर, कि वो परमेश्वर के किंगडम से है या शैतान के किंगडम से है। आपको ये जांचना होगा कि कब कौन सी बात, कौन आपके ऊपर परमेश्वर के किंगडम से आ रही है, कौन सी बात शैतान के किंगडम से आ रही है आपके ऊपर। ये वही चेला, जब यीशु मसीह ने कहा मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, कहता प्रभु तुझे कभी क्रूस पर चढ़ना ना पड़े। यीशु मसीह ने, शैतान दूर हो जा, क्योंकि उस समय जो बात उसके मुंह से निकली थी, उस चेले के मुंह से, वो उस समय वो परमेश्वर के किंगडम से नहीं, बल्कि शैतान के किंगडम से आई थी, जो परमेश्वर की एक्चुअल बुलाहट को रोकने का काम कर रही थी। लेकिन जब पतरस इस जगह पे बोल रहा है कि यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो तुम ब्लेस्ड हो, तुम आशीषित हो, तुम धन्य हो। आज बहुत सारे लोग सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, डोर टू डोर इवेंजलिज्म करते हैं, तो लोग उन्हें ताने मारते हैं। अगर वो 100 लोगों को वो इवेंजलिज्म देते हैं, तो 100 के 100 एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो उनकी बेइज्जती करते हैं, जो उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको धक्के देते हैं, उनको बाहर भेज देते हैं। तो इसमें उल्टा रोने की बजाय आपको आनंद करना है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है। और परमेश्वर, यीशु मसीह को लोगों ने नहीं छोड़ा, कि जब यीशु मसीह परमेश्वर के किंगडम का प्रीच कर रहे थे, तब भी लोगों ने उनको गिराने की कोशिश करी। उन्हीं लोगों के बीच जिस शहर में यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, उसी शहर के लोग यीशु मसीह को सलीब के ऊपर चढ़ा रहे थे। वही लोग यीशु मसीह एक टाइम के ऊपर निंदा कर रहे थे। तो वचन क्या कहता है? यदि तुम्हारी मसीह में आने के कारण निंदा होती है, तो इसको आनंद की बात समझना है। ध्यान से पढ़ेंगे उसको फिर से। यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो। अपने पड़ोसी को बोलो तुम धन्य हो। फॉरेन ब्रांचेस बोलो अपने पड़ोसी को तुम धन्य हो, तुम आशीषित हो। क्योंकि ये एक ऐसा समय है कि जब हम परखे जाते हैं, जब हमारा विश्वास परखा जाता है, तो लोग, हर एक व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर लेता है परमेश्वर के वर्ड को। अगर 100 लोग को आप वचन देते हो, तो उनमें से 20 लोग ऐसे होते हैं जो आपकी निंदा करते हैं। आज भी लोग ऐसे हैं, जब आप मसीह में आ जाते हैं तो लोग छोड़ देते हैं। क्यों? इसने जी धर्म बदल लिया, इसने यीशु मसीह को अपना लिया। वो व्यक्ति उनको अच्छा लगता था जो 2 साल पहले नशे करता था, गालियां बकता था, पाप करता था, व्यभिचार करता था। तब रिश्तेदार उसकी वाह वाह करते थे, वाह वाह ये बहुत अच्छा बंदा है, ये बहुत अच्छा बंदा है। तब जब वो नशे करता था, गालियां निकालता था, बाहर लूटमार करता था, बाहर लड़कियों के साथ गलत हरकतें करता था, बाहर पाप करता था, तब वो व्यक्ति लोगों को अच्छा लगता था। लेकिन जैसे ही उसने अपना कैरेक्टर चेंज किया, मसीह में आके तौबा करके बपतिस्मा लेके अपना जीवन प्रभु को दे दिया, अब वो पाप से फ्री है, नशों से फ्री है, व्यभिचार, बीमारियों, दुखों से फ्री है। अब वो व्यक्ति को लोग छोड़ रहे हैं। क्यों? इसने धर्म परिवर्तन कर लिया। पूरी बाइबल में पढ़ो, कहां लिखा कि धर्म चेंज होता है? कहां लिखा कि यीशु मसीह ईसाई धर्म को बनाने के लिए आया? उसने कहा मैं धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आया। उसने कहा मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बचाने के लिए आया। तो इसमें धर्म चेंज होने वाली कौन सी बात है? यीशु मसीह सिखा रहे हैं
कि तुम व्यभिचार ना करना, अपने माता पिता की आज्ञा को मानना, लालच ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, किसी के घर का लालच ना करना, किसी के धन का लालच ना करना, किसी के साथ लूट मार ना करना। तो इसमें धर्म का चेंज होना कौन सी बात आ गई इसमें? लेकिन लोग जो कम पढ़े लिखे कम, जिनको वचन की नॉलेज नहीं है, जिनको बाइबल का ज्ञान नहीं है, वो लोग जब हरकतें करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम मसीह की असली संतान है। तब हमें पता चलता है कि वो लोग स्पिरिचुअली अनपढ़ हैं, कि उनको समझ नहीं है कि हमने कौन सी बात किसको बोलनी। वो व्यक्ति उनको अच्छा लगता था जो नशे करता था, पाप करता था, व्यभिचार करता था, लेकिन वही व्यक्ति जब तौबा करके बपतिस्मा ले चुका और सारे गुनाह छोड़ चुका है, अब लोगों ने उसको बुलाना बंद कर दिया। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। जो फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब आप बीमार थे, दुखी थे, तब सभी आते थे, ओ अच्छा बीमारी हो गई, ओ अच्छा प्रॉब्लम में फंस गए। जब प्रभु ने आजाद कर दिया, हमने जीवन खुदा को दे दिया, तो लोगों ने बात करना बंद कर दिया। वचन कहता है, पतरस कह रहा है इस वचन में कि तुम धन्य हो, तुम आशीषित हो यदि तुम्हारी लोग निंदा करें, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वो तुम्हारे ऊपर छाया करेगा। तो आप इमेजिन करो, अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर छाया करेगा तो विरोधी की बात, चाहे वो कड़वी है, चाहे वो नेगेटिव है, वो कभी आपके ऊपर पूरी नहीं होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आपने मसीह के लिए दुख उठाए हैं, मसीह के लिए निंदा सही है, तो डोंट वरी, वो महिमा आएगी और शैतान लज्जित होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको ध्यान देना है कि कौन सी बात कब शैतान के किंगडम से आ रही है, कौन सी बात कब परमेश्वर के किंगडम से आ रही है। वही चेला कह रहा है कि यदि तुम्हारी निंदा हो तो तुम आशीषित समझना। वही चेला कह रहा है, यदि तुम्हें प्रभु अगर तुम्हें क्रूस उठाना पड़ा, नो नो नो, ऐसा ना हो, मैं तेरे साथ मरूंगा, तू कभी क्रूस ना उठाने पाए। परमेश्वर का शैतान दूर हो जा। तब उसके अंदर से शैतान का आत्मा बात कर रहा था। लेकिन जब वो इस वर्ष में लिखता है, पहला पतरस 4 अध्याय उसकी 12, 13, 14 आयत में हम पढ़ते हैं, तो ये परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर के किंगडम से ये बात निकली थी कि यदि तुम्हारी निंदा होती है तो आनंद करो, तो सेलिब्रेट करो। जब आगे बाइबल को पढ़ते हैं तो यकूब की पत्री में यकूब ने भी कहा कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। ये वो चेला है जो यीशु मसीह के सबसे क्लोजेस्ट रहा है। यीशु मसीह के चेले थे, 12 थे, 12 में से भी 3 ऐसे थे जो खास थे, जो हर बड़े मिरेकल में यीशु मसीह के साथ मिलेंगे। तब भी वहां थे जब यीशु मसीह मूसा और एलिया से बातें कर रहा था, तब भी वो वहां थे जब परमेश्वर ने मृतक लड़की को जीवित किया, तब भी वो वहां थे जब यीशु मसीह ने मृगी वाले व्यक्ति को चंगा किया। जितने बड़े मिरेकल हुए, 12 में से वो 3 चेले जो ये बातें लिखते हैं, वो एक्सपीरियंस्ड चेले थे। उन्होंने बहुत करीब से यीशु मसीह को देखा था कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, क्या मतलब क्या उनकी बात का। तो जब आप पढ़ें बाइबल को तो आपको समझ आनी चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो किसके किंगडम से है। कई लोग आज ऐसे आपके जिंदगी में आते हैं जो आपको दिखने में लगते हैं कि वाह अच्छा ये परमेश्वर की बातें करेंगे, लेकिन कुछ नेगेटिव बातें वो जल्दी में आपके ऊपर रिलीज करके चले जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगी। आप सोचेंगे ये तो प्रभु का जन था, ये तो प्रभु की सेवा करने वाला था, फिर इसने नेगेटिव वर्ड क्यों रिलीज किए। क्योंकि अगर आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ ओपन होगी तो हमें समझ आ जाएगी कि ये बात परमेश्वर की ओर से है, ये बात शैतान की ओर से है। तो बुद्धि समझ का ओपन होना बहुत जरूरी है। हर रोज प्रेयर करें इस चीज के लिए, परमेश्वर मेरी आत्मिक बुद्धि को खोल, मैं समझ सकूं कि परमेश्वर तेरा वचन मुझसे क्या कह रहा है। तो आज का वर्ड जो आप परमेश्वर के दास के मुख से सुनोगे, एक्सट्रीमली ब्लेस्ड करेगा आपको, आपकी लाइफ को, आपके परिवारों को ब्लेस्ड करेगा, आपके फाइनेंस को ब्लेस्ड करेगा और आप गवाहियों के साथ वापिस आएंगे। हालेलुया। आज प्रभु भोज मीटिंग है, तो अपने विरोधियों को, अपने कसूरवारों को आपको माफ करना है। जिन्होंने आपको सताया, आपको दुख दिए हैं, जिन्होंने आपके साथ बेकार में विरोध किया है, आपकी खिलाफत की है, आपको बुरा बोला, आपको छोड़ दिया, त्याग दिया है, आपको उनको माफ करना है, फिर आप प्रभु होश लेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, खुदा से मांगे कि परमेश्वर हमारी आत्मिक बुद्धि आज ओपन हो जाए, वो आत्मिक समझ आज हमारे अंदर आ जाए, हम समझ सकें खुदावन कि जब आपका आत्मा हमसे बात करे
तो हमें कैसे आगे चलना है। खुदावन आज मैं आपके भवन से आपकी सामर्थ, आपके अभिषेक को लेके वापस जाऊं, जो सुनूं उसके अनुसार फल लेके आऊं। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुराने न पाए, मेरे हृदय गुर्दे की पट्टियों पर लिखी जाए। वचन की ये गहरी बातें मैं कभी भूलने ना पाऊं, ये मेरे मुंह से, मेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। वॉलंटियर्स प्रभु वोज देने के लिए आपके पास आएंगे, तो मैं चाहता हूं उससे पहले आप अपनी ऑफरिंग को निकालें, अपने स्पेशल बीजों को निकालें। आपको मालूम है कि परमेश्वर के दास ने लास्ट मीटिंग में बताया था कि एक बड़ी जगह जो चर्च ने ले ली है, और ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। 20 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन के साथ परमेश्वर ने चर्च को ब्लेस किया है, और प्रेयर माउंटेन अभी वो जितना है अभी उससे 6 गुना ज़्यादा उसको बड़ा कर दिया जाएगा। पहले 200-250 लोग विजिट करते थे, अब एक ही दिन में हज़ारों लोग वहाँ विजिट करने पाएंगे। और ये सब काम जो आप सुन रहे हैं बहुत सुनने में इजी लगते हैं, आसान लगते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत है परमेश्वर के दास की। उनका बहुत ध्यान है परमेश्वर के इन कामों के ऊपर। 24 आवर्स वो इसी बात के ऊपर रहते हैं कि लोगों को कैसे संभाला जाए, लोगों की कैसे केयर की जाए। जो लोग पाप में फंसे हैं, जो लोग अभी भी यीशु मसीह से दूर हैं, उनको कैसे परमेश्वर का वचन दिया जाए, कैसे उन तक पहुंचा जाए। तो वो अक्सर बताते हैं कि उनकी अभी कोई पर्सनल प्रेयर का कुछ भी नहीं है, सब वो आपके लिए, हमारे लिए वो लगातार प्रेयर्स में रहते हैं, और खुदा उनको बढ़ा रहा है। हालेलुया। तो बोएं आज अपने दिल को खोल के अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, स्पेशल बीजों को। वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं चर्च भवन के निर्माण के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए। अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को आप परमेश्वर की महिमा के लिए निकालते जाएं। अपने स्पेशल सीड को आपने बोते जाना है। तो अपने स्पेशल सीड को बोएं, अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को निकालें। वचन में लिखा कि कोई भी उसके घर में खाली हाथ ना आए, तो अपने ऑफरिंग को डालें। टाइथ, दशवांश जो परमेश्वर का है, वो आप परमेश्वर के भवन में डालते जाएं। स्पेशल बीज, वेदी की भेंट, थैंक्स गिविंग, अपने हदिये आप परमेश्वर के कामों के लिए परमेश्वर के भवन में डालते जाएं। पार्टनरशिप, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल बीज को बोएं। माइटी बेन पार्टनरशिप में अपने स्पेशल सीड को बोएं। और उसके बाद जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं या फॉरेन में कहीं से भी आप देख रहे हैं, तो यदि आप फॉरेन में रहते हुए इंडियन अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इंडियन बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। यदि आप फॉरेन में रहते हुए इंडियन अकाउंट्स यूज़ करते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो इसके जरिए अपनी ऑफरिंग को लगातार चर्च में भेजते जाएं। और जो लोग पूरे भारत से अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन तरीके से भेजना चाहते हैं, तो मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को लगातार चर्च में भेजते जाएं। जीपे, गूगल पे उसका QR कोड, बैंक्स के QR कोड्स, तो इनको स्कैन करके आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को लगातार भेजते जाएं। यदि ऑनलाइन मीडियम आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो अपनी ऑफरिंग को निकाल लें, अपने पास रख लें। जिस दिन चर्च में आएंगे, ब्रांच में आएंगे, खुद अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। या आप बैंक अकाउंट्स के जरिए RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के थ्रू भी अपनी ऑफरिंग को चर्च में लगातार भेज सकते हैं। ये आप संडे थर्सडे के अलावा कभी भी किसी भी दिन यदि आप अपनी ऑफरिंग को बोना चाहते हैं, तो बिना किसी को पूछे कभी भी किसी भी समय आप चर्च में जो रिसेप्शन ऑफिस है वहाँ पर आकर अपनी ऑफरिंग को जमा करवा सकते हैं। पार्टनरशिप्स को लेने के लिए आ सकते हैं, स्पेशल बीजों को जमा करवाने के लिए आ सकते हैं। 4 दिसंबर को जो क्रूसेड है अमृतसर में, उसके लिए भी आप अपने स्पेशल सीट को बोएं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो क्रूसेड्स हैं उनका सारा जो भार है वो चर्च के ऊपर होता है। तो ये एक सुसमाचार सुनाने के लिए आप जरूर अपने बीजों को बोएं। जो आपके रिश्तेदार, आपके लोग अमृतसर में रहते हैं, आसपास के शहरों में, पंजाब भर में, तो उनको इनवाइट करें, उनको
मैसेज दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और ये क्रूसेड डे टाइम होगा तो आप लगातार प्रेयर्स में भी रखेंगे। ऑफरिंग जो डालता जा रहा है वॉलंटियर साथ में उसको एक एक प्रभु भोज आप उनको देते जाएं, और उस प्रभु भोज को अभी आपने लेना नहीं है, परमेश्वर के दास के साथ मिलके आप उसको ग्रहण करेंगे। तो उस प्रभु भोज को रिसीव करते जाएं पूरी इज्जत के साथ, ऑनर के साथ, अपने माथे से लगा के, डरते हुए, कांपते हुए, भय रखते हुए परमेश्वर का। तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नहीं जोर, असी यसू दे सिपाही सानू जानी ना कोई हो। तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नहीं जोर, असी यसू दे सिपाही सानू जानी ना कोई हो। असी कोई हथियार ना उठावांगे, हाँ तेनू वचना दे नाल हरावांगे, फतेह तेरे ते शैताना सी पावांगे। तेनू वचना दे नाल हरावांगे, तेनू वचना दे नाल हरावांगे। देख के दुख परेशानी सानू एवें ना डरा, देख के दुख परेशानी सानू एवें ना डरा। चंगा करे ना करे साडा ही खुदा, चंगा करे ना करे साडा ही खुदा, साडा ही खुदा, साडा ही